रिजल्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। 2 tan इनवर्स ऑफ x, उससे पहले हम 2 sin इनवर्स ऑफ x की वैल्यू देख लें, उसके बाद जो है 2 cos इनवर्स ऑफ x की एंड देन 2 tan इनवर्स ऑफ x की हम लोग देखेंगे। तो 2 sin इनवर्स ऑफ x, व्हाट वी कैन से 2 sin इनवर्स ऑफ x, 2 sin इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा? व्हाट कैन यू कमेंट अबाउट 2 sin इनवर्स ऑफ x? sin inverse x sin inverse of x square, sin inverse of x 2 into x under root of 1 minus x square। क्लियर है सबको? Yes. ये कैसे आया, समझ में आ रहा है? yes sir, नो, सबको नहीं समझ में आ रहा है। देखो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? sin थीटा, ठीक है? तो sin थीटा पुट करेंगे तो 2 sin थीटा into cos थीटा। यू कैन राइट डाउन ना कैसे? देखो x की वैल्यू जब आप sin थीटा पुट करेंगे, दिस बिकम्स 2 sin थीटा into cos थीटा। cos थीटा क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा cos थीटा। समझ में आया कैसे? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा। दिस पॉइंट इज क्लियर ना? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका cos थीटा। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? ओके, तो व्हाट वी कैन से कि sin 2 sin इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये आप लिख सकते हैं, और भी इसको लिखा जा सकता है किसी फॉर्म में। yes sir, मैं इसको लिखूंगा और किसी फॉर्म में लिख सकते हैं? नो, No. वी कैन नॉट राइट। अगर tan इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो वहां से 2 tan इनवर्स ऑफ x आ Yes. जाएगा। समझ में आया ना? तो इसका एक ही फॉर्म होगा, yes sir, sin inverse of 2x under root of 1 minus x square। This point is clear yes sir, to all of you or not? yes sir, Okay. So next point of this, इसमें हम क्या put करेंगे? x is equal to, sin we will put x is equal to sin theta। यहाँ से आपका 2 sin inverse of x आ जाएगा। क्लियर है yes सबको? समझ में आ रहा है ना कैसे होगा ये? कैसे आएगा 2 sin inverse of x? आपको समझ में आ रहा है? You got this point or not? 2 sin inverse of x कैसे आएगा? सबको समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट? इसमें कोई डाउट इसलिए कि इसमें अगर डाउट हो जाएगा तो फिर आगे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे। आपको बता दें एक बार, x is equal to sin थीटा आपने पुट किया तो ये क्या हो जाएगा? x is equal to sin थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा? sin इनवर्स ऑफ x। यू कैन राइट डाउन थीटा is equal to sin इनवर्स ऑफ x। तो थीटा इसको इधर आप ट्रांसफर करेंगे तो sin इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। व्हाट यू कैन से दैट sin इनवर्स ऑफ 2 into sin theta x, 2 into sin थीटा into cos अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? दिस बिकम्स साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा किसके इक्वल होगा? 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा, एंड 2 थीटा हो जाएगा आपका 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? 2 sin inverse of x, तो ये आपका हो जाएगा 2 sin inverse of x। तो similarly you can say that sin 2 sin inverse of x is equal to sin inverse of 2x into under root of 1 minus x square। This point is clear। Next part of this is 2 cos inverse of x। 2 cos inverse of x क्या क्या लिख सकते हैं आप? cos inverse of 2x square minus 1। क्लियर है सबको? कैसे? इसलिए कि x की वैल्यू यहाँ पे cos थीटा आप पुट करेंगे, तो सिमिलरली यू कैन से दैट x इज इक्वल टू जब cos थीटा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 विल बी cos 2 थीटा, और cos इनवर्स cos 2 थीटा क्या हो जाएगा? 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स ऑफ x। सिमिलरली थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट? सबको क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड नंबर पॉइंट, tan इनवर्स ऑफ x, 2 tan इनवर्स ऑफ x, 2 tan इनवर्स ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको एक और चीज लिख सकते हैं 1 minus 2x square 1 minus 2x square। यस, यू कैन राइट डाउन, बट 1 minus 2x square जो है ना, आपका समझो इस पार्ट को, तो फिर माइनस कॉमन लेंगे ना, और माइनस कॉमन होगा तो उसका इंटरवल चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो इसलिए 1 माइनस नहीं लिख सकते। अगर केवल कॉस के आर्गुमेंट में होता
तो अब cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस फिर हो जाएगा, समझ में आया। तो अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि cos इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 1 माइनस 2x स्क्वायर, यू आर राइटिंग लाइक दिस। इस केस में cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा होता है, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x होता है। तो ये पाई माइनस फिर आपको करना होगा, इसलिए हम उस तरह से नहीं लिख सकते, लेकिन cos में केवल लिखा जा सकता है। क्लियर है आपको? 2 tan इनवर्स ऑफ x व्हाट वी कैन राइट डाउन 2, ऐसे कर सकते हैं आप tan इनवर्स ऑफ पहला तो sin थीटा में होगा, ठीक है, तो और 2 tan और 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है सबको? और ये हो जाएगा साइन इनवर्स में हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स में हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए कि 2 tan थीटा, x की वैल्यू यहाँ पे tan थीटा पुट करेंगे, आपको समझना बस है केवल x की वैल्यू आप पुट करेंगे tan थीटा, x की वैल्यू पुट करेंगे tan थीटा, तो दिस बिकम्स व्हाट 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा, ठीक है। तो sin इनवर्स sin 2 थीटा क्या होगा, 2 थीटा हो जाएगा, और 2 थीटा मींस 2 tan इनवर्स ऑफ x। क्लियर है पॉइंट ये? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस इज cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा मींस 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट? ये हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये cos इनवर्स में हो जाएगा। tan इनवर्स में क्या होगा, 2x upon 1 minus tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है आपको? तो इसमें क्या पुट करेंगे, इसमें भी tan थीटा, इसमें भी tan थीटा, तो ये आपका tan इनवर्स tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, तो यहाँ से 2 थीटा हो जाएगा, और इसका cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, तो ये आपका 2 cos 2 थीटा हो जाएगा। तो cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा 2 थीटा लिखेंगे तो 2 tan इनवर्स ऑफ x आएगा। यहाँ से भी सिमिलरली यू कैन से दैट sin इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sin 2 थीटा, तो sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा विल बी 2 थीटा, और 2 थीटा 2 into थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ x। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? सबको क्लियर है? यस, यू आर क्लियर विद दिस पार्ट और नॉट? क्लियर है ना ये? ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस इज कि अब आपको 3 में आए, 3 अगर आपको लिखा जाए 3 sin इनवर्स ऑफ x, तो उस केस में आप क्या करेंगे, व्हाट विल डू 3 sin इनवर्स ऑफ x। सिमिलरली तो आप लिखेंगे sin इनवर्स ऑफ, अब 3 sin इनवर्स ऑफ x के लिए क्या चाहिए, 3 थीटा चाहिए, यानी sin 3 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे आएगा, 3x समझ में आ रहा है सबको? 3 थीटा चाहिए तो यहाँ पे sin 3 थीटा का फॉर्मूला आपका आएगा, तो sin इनवर्स ऑफ 3 sin थीटा, तो sin थीटा x की वैल्यू हमने मानी है, तो 3 sin थीटा मींस 3x माइनस 4 sin क्यूब थीटा, तो 4x क्यूब। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पे आपको पुट करना है x इज इक्वल टू sin थीटा। दिस पॉइंट इज क्लियर ना? तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा हो जाएगा आपका sin 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी sin इनवर्स ऑफ x, तो sin इनवर्स sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू आप पुट कर दो sin इनवर्स ऑफ x, तो 3 sin इनवर्स ऑफ x विल बी द आंसर। सबको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज 3 cos इनवर्स ऑफ x। इफ यू राइट 3 cos इनवर्स ऑफ x, तो सिमिलरली यू कैन से cos इनवर्स ऑफ x इनटू 4x क्यूब, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो 3x you can write down this, तो you have to put here x is equal to cos थीटा, तो आप यहाँ पे x की वैल्यू cos थीटा पुट करेंगे। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट? Put x is equal to cos theta. Next point of this is here 3 tan inverse of x. 3 tan inverse of x. What you can write down? Tan inverse of 3 tan of 3x ठीक है, तो 3 tan theta minus 3 होता है ना, पर tan 3 theta का फॉर्मूला क्या होता है? 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta, ठीक है। तो 3 tan theta means 3x minus tan cube theta minus x cube upon 1 minus 3x square. You can write down this. This point is clear to you? तो आपको यहाँ पे पुट करना है x is equal to what? Tan theta. This all are the important part that we need to understand here. Clear है सबको? कुछ और important result है, write down fast all this.
समझ में आया? यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? ओके, किसी में कोई डाउट? समझना है आपको, नथिंग यू हैव टू रिमेंबर इन ऑल दिस। आपको कोई चीज रिमेंबर करने की जरूरत है इसमें? नहीं, देयर इज नथिंग टू रिमेंबर। क्लियर है ना? ITF, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट। फिर से एक बार, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन जो है, अब सब डिवीजन मैटर भी पढ़ेंगे और इसके बाद इसको पढ़ेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे जो भी बेस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आया ना सबको? कोई डाउट इसमें? ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज, जैसे आपको लिखा जाए साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू व्हाट? ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x रूट ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y इनटू रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर है सबको? क्लियर है ना? तो ये आप लिख सकते हैं। अब इसमें कंडीशन क्या होगा y में और x में, बता सकते हैं आप? x हो जाएगा sin थीटा। देखो इसमें अब ये पार्ट कैसे आएगा, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y। तो x को आप मान लो sin थीटा, y को मान लो cos थीटा, ठीक है। क्लियर है सबको? तो x को आप क्या मानेंगे? sin थीटा। ये देख सकते हो sin a इंटू cos b। y को ऐसा मान लो ना, sin a मान लो, y को, हाँ y को जो है sin में ही मानना है दोनों। देखो ये आपका हो जाएगा sin a। तो फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है? sin a इनवर्स ऑफ x प्लस sin इनवर्स ऑफ y आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होना चाहिए sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। ये आपका पार्ट होना चाहिए, तभी तो ये होगा sin a प्लस b का फॉर्मूला। और sin इनवर्स ऑफ sin a प्लस b तो a प्लस b आएगा। इट मींस दैट आपको x को क्या सपोज करना है? sin a, ठीक है। y को क्या सपोज करना होगा? sin b, ठीक है। तो x को आप सपोज करेंगे sin a और y को यहाँ से आप सपोज कर लीजिए, y को आप यहाँ से sin b सपोज करेंगे, तो y हो जाएगा आपका sin b। दिस पॉइंट इज क्लियर ना? तो देखो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू हो जाएगी आपकी sin इनवर्स ऑफ x एंड b की वैल्यू हो जाएगी आपकी sin इनवर्स ऑफ y। क्लियर है? तो देखो ये एक्चुअल में फॉर्मूला किसका बनेगा? sin a प्लस b का। तो sin इनवर्स ऑफ sin a प्लस b, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। sin इनवर्स ऑफ sin a प्लस b, व्हाट यू कैन से? sin इनवर्स ऑफ sin थीटा, थीटा हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा, एंड a प्लस b, a की वैल्यू sin इनवर्स है x and b की वैल्यू यू कैन से that is cos इनवर्स ऑफ x। दिस इज क्लियर टू यू और व्हाट इज द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन? कंडीशन इसमें अब क्या होगा? देखो कंडीशन ये होगा कि 1 माइनस वाई स्क्वायर जो है, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 0 से बड़ी होगी या 0 से छोटी होगी? देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी आपकी लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई, जनरली ये क्वेश्चन देखो जब भी साइन इनवर्स ऑफ एक्स साइन इनवर्स ऑफ वाई का आएगा ना, आपको पता है आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू कि उसको आप tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लोगे। समझ में आ रहा है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स और cos इनवर्स ऑफ एक्स का कभी फॉर्मूला आपको अप्लाई नहीं करना है, उसको हमेशा क्या करना है, आपको चेंज कर देना है। किसमें? tan इनवर्स में चेंज कर देना, ठीक है। tan इनवर्स में चेंज करके tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला आपको लगाना है, वो काफी ज्यादा इजी होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 होता है। और कंडीशन इसमें क्या होगा? देखो जी, y जो है, y की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ये जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 0। क्लियर है सबको? क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? ओके, तो इसी में 3 पार्ट्स हैं। एक होता है माइनस पाई प्लस, ठीक है, और एक होता है माइनस पाई माइनस, ठीक है। तो 3 पार्ट्स इसमें, ठीक है। तो तीनों को आप लिख सकते हैं ना, बुक में अभी आपको दिया हुआ है आई थिंक, तो लिखने की जरूरत है, एक को बस एक्सप्लेन कर दिए तो आपके बुक में अवेलेबल है, यू कैन राइट डाउन फ्रॉम देयर। क्लियर है? इतना समझ गया ना? तो इसको आपको यूज नहीं करना, यू डोंट हैव टू यूज दैट। बाय द वे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसको ही यूज करने से आपको आंसर इस फॉर्म में दिया हुआ है, तब वो यूज कर सकते हैं। आप बस केवल यही फॉर्मूला एक ही याद रखिएगा। क्लियर है पार्ट सबको? तो माइनस पाई में भी लिख सकते हैं, माइनस पाई प्लस वो लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, बट उसका कोई यूज नहीं है, देयर इज नो एनी यूज इन द क्वेश्चन। क्लियर है? ज्यादा आता है tan इनवर्स ऑफ x से आपका क्वेश्चन आता है, तो लिखना चाहेंगे आप कि आप बुक में आपको अवेलेबल हो, यू कैन डू बाय योरसेल्फ। यस, लिखेंगे?
नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसमें 3 पार्ट्स हैं, आप लिख लेना साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, सिमिलरली व्हाट यू कैन से साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर सेम एज, और जहां पे प्लस है वहां पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू क्या होता है साइन बी, तो वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है आपको? तो ये कितना हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये लेस देन इक्वल टू 1 है, इसमें क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यू कैन राइट डाउन एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई की वैल्यू सेम एज लेस देन 0 और वाई की वैल्यू भी लेस देन 0, ठीक है ना। सिमिलरली यू कैन राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y, क्या हो जाएगा जी cos इनवर्स ऑफ x cos इनवर्स ऑफ y का, कैन यू एक्सप्लेन मी दिस पॉइंट, cos इनवर्स ऑफ xy, तो सिमिलरली यू कैन से दैट cos इनवर्स, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है ना आपको कि सेम मेथड है जैसे ऊपर में एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे बस प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया, इसलिए कि साइन a प्लस b क्या होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, साइन a माइनस b व्हाट वी कैन राइट डाउन साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट, क्लियर है सबको। तो cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स ऑफ xy माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्यों ऐसा किया, वाई, इसलिए कि cos इनवर्स ऑफ cos a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, क्लियर है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आप क्या पुट करोगे cos a, y की वैल्यू पुट करोगे cos b, ठीक है। तो यहाँ से cos स्क्वायर है तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ sin स्क्वायर, दिस बिकम sin है, अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर भी क्या हो जाएगा sin b, क्लियर है आपको, समझ में आया, कोई डाउट इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट, तो cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y क्या हो जाएगा cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, ठीक है। नेक्स्ट cos इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ xy प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ y माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, दिस पॉइंट इज क्लियर ना। तो cos इनवर्स ऑफ cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, ठीक है। कोई डाउट इसमें, किसी को कोई डाउट, ओके, किसी को कोई डाउट इसमें, ओके। तो नेक्स्ट cos इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ xy प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y क्या हो जाएगा इसका x प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। अब कंडीशन देखो, इसमें भी कंडीशंस होते हैं, वो आपको कंडीशंस लिखने होंगे, इसमें कंडीशंस क्या हो जाएंगे xy ग्रेटर देन 0, ठीक है, x प्लस y, इसमें एक्चुअल में x प्लस y होता है, x प्लस y इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये कंडीशन होता है, हम देख सकते हैं, ठीक है, x प्लस y इज ग्रेटर देन 0, क्लियर है। इसमें किसी को डाउट, सिमिलरली यू कैन से दैट tan इनवर्स ऑफ x, फिर उसी तरह से इसमें x प्लस y इज लेस देन 0, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, तो यू कैन राइट डाउन दिस एज tan इनवर्स ऑफ x प्लस y। तो देखो ये एक्चुअल में क्या होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो tan इनवर्स ऑफ
tan a प्लस बी, तो a प्लस बी हो जाएगा तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस y का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको 3 कंडीशंस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो इसमें कंडीशन क्या होगा, एक्स वाई की वैल्यू देखो 1 से छोटी होनी चाहिए। दिस पॉइंट इज क्लियर ना। एक्स वाई की वैल्यू जो है x into y is less than 1. What about x? What about x? x as well as y. तो x और y के बारे में इंडिविजुअली अगर बोले तो x और y क्या होना चाहिए, 0 से बड़े। तो x is greater than 0 and y is greater than 0, तो y is greater than 0। तो उस केस में आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर है आपको? ठीक है, अब इसमें देखो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, नेक्स्ट पार्ट में आपको यूज करना है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो इसके कंडीशंस क्या क्या हो जाएंगे, इसके कंडीशन क्या होंगे बताइए। तो देखो माइनस पाई है, तो देखो इसका इंटरवल जो है अगर ये माइनस में आता है तो इसका इंटरवल कहां से कहां तक होगा, समझिए इस पार्ट को। पहले तो एक्स वाई के बारे में दिया, तो एक्स वाई इसमें क्या हो जाएगा इस केस में, बता सकता है कोई? एक्स वाई इस केस में क्या होगा, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x वाई। एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, ये ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1, क्लियर है सबको? ग्रेटर देन 1 होगा तभी तो 1 माइनस समथिंग, ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव आएगा। और tan इनवर्स ऑफ x मतलब पूरे tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, तो इसका अगर tan इनवर्स x का रेंज देखेंगे तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में होगा, इसका भी रेंज सॉरी अपर इंटरवल होगा, एंड दिस बिकम्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में इसका रेंज होगा। तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो इसका रेंज कहां से कहां तक होना चाहिए, माइनस पाई से पाई तक इसका रेंज होना चाहिए। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह से आप इसको चेक करेंगे, तो माइनस पाई से पाई तक होना चाहिए, तो माइनस पाई प्लस कर रहा है इसमें, तो माइनस पाई से पाई तक होना चाहिए, तो ये माइनस में होगा तभी तो माइनस आएगा। ठीक है, तो ये माइनस में होगा और फिर ऊपर में भी माइनस होगा। ठीक है, तभी तो ये प्लस में आएगा। क्लियर है? तो एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, एक्स वाई एक्स इंटू वाई तो ग्रेटर देन 1 होगा, लेकिन एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन 1 होगा। एक्स और वाई के बारे में, व्हाट अबाउट एक्स एंड वाई? एक्स को इंडिविजुअली, एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन 0 और वाई लेस देन 0, इसलिए कि देखो समझो यहाँ पे x लेस देन 0, y लेस देन 0, x की वैल्यू अगर आप लेस देन 0 लिखते हैं, y की वैल्यू लेस देन 0 लिखते हैं। क्लियर है? तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये पूरा ओवरऑल न्यूमरेटर जो पार्ट होगा वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये नेगेटिव होगा तो 1 माइनस x इंटू वाई, x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 है तो ये भी पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव, तो माइनस पाई प्लस समथिंग करेंगे तो माइनस पाई से पाई के बीच में ही आएगा। समझ में आया? तो इस तरह से आपका कंडीशंस है, कंडीशंस को भी समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंडीशन ओनली, रटना नहीं है कोई चीज, nothing you have to remember, I am always saying from the first day, nothing you have to remember in the बुक में तो पाई दे रखा है, किसमें बुक में पाई प्लस दे रखा है, हाँ पाई प्लस भी लिख सकते हो, वही सेम ही चीज हुआ। माइनस पाई देखो, माइनस पाई लिखोगे तो आपका एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा और इसमें क्लॉकवाइज में हो जाएगा। सिमिलरली यू कैन से एक कंडीशन होगा क्या, पाई माइनस का। ठीक है, तो ये समझ में आया ना, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ पाई लिख लो। देखो मैंने क्या है कि पाई लिखोगे तो यहाँ पे भी ये वही चीज होगा 0 से पाई तक, और यहाँ पे भी 0 से माइनस पाई तक, तो दोनों सेम ही आएगा। ठीक है, इसलिए कि हमारा इंटरवल माइनस पाई से पाई तक चाहिए। टोटल कितना डिफरेंस है, माइनस पाई से पाई मींस 360 डिग्री का ही डिफरेंस है, देख लो आप। सिमिलरली यू कैन से किसी किसी बुक में माइनस पाई भी लिखा रहता है तो गलत नहीं है। ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, पाई प्लस हो गया, समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? ठीक है, एक क्या होगा, पाई माइनस का। ठीक है, तो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। समझ में आ रहा है? माइनस पाई भी लिख सकते हो, और प्रोवाइडेड दैट कि उसका जो इंटरवल होगा रेंज वो माइनस पाई से पाई के बीच में आना चाहिए। समझ में आ रहा है जी? तो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इसको क्या लिखेंगे? इसमें कंडीशंस क्या क्या होंगे, कैन एक्सप्लेन मी? कंडीशन क्या होंगे जी इसके? सेम कैसे हो जाएगा कंडीशन? यस यू टेल मी, कंडीशन क्या होंगी इसमें? तो इसमें सेम कंडीशन नहीं होगा, इसमें आपका क्या हो जाएगा, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा? एक्स वाई लेस देन 1 होगा, और एक्स और वाई के बारे में लेस देन, एक्स वाई लेस देन
1 और x और y के बारे में इंडिविजुअली जीरो से बड़े होंगे, ठीक है। तो x y लेस देन 1 हो जाएगा और बोल रहे हो आपकी x भी 0 से बड़ा होगा, y भी 0 से बड़ा होगा, तो फिर तो यही चीज हो गया ना, फर्स्ट नंबर कंडीशन ही हो गया ना आपका। समझ में आ रहा है? इसमें भी x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 और x y लेस देन 1। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो x y लेस देन 1 तो होगा, लेकिन x y की वैल्यू क्या होगी? x y लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा x और y। x y लेस देन 0 होगा, x इज इंडिविजुअली लेस देन 0 एंड y इज इंडिविजुअली लेस देन 0, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। समझ में आया? किसमें ग्रेटर देन होगा? हां ठीक है। अगर सर ये लेस देन 0 हो जाएगा सर, फिर माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, वो फिर ग्रेटर देन नहीं कैसा लेस देन 0 होगा? तो देखो ना, ग्रेटर देन 1 कैसे हो जाएगा? देखो -1/4 -1/3 करो इसको, ग्रेटर देन 1 हो रहा है। -1/4 हमको पता था कि आप यही क्वेश्चन पूछेंगे, तो -1/4 into -1/3 तो क्या हो रहा है? ये लेस देन 1 हो रहा है ना, x y दोनों नेगेटिव है और ये क्या हो रहा है? लेस देन 1 हो रहा है। इसको लिख लीजिए, राइट डाउन फास्ट, आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। क्लियर है ना सबको? आपको क्लियर है? ओके, तो लिखिए इसको जल्दी फास्ट। tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y का सब लोग लिखेंगे। tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। उसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, क्वेश्चंस कुछ करेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला। यस, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। tan inverse of x minus tan inverse of y. Tan inverse of x minus tan inverse of y, what we can write down? Tan inverse of x minus y upon 1 plus xy. Why we are writing this? Why? What is the reason behind that? इसलिए कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b. ये क्या होता है? हो जाता है tan of a minus b, तो tan a minus b आपका हो जाएगा tan inverse of x, तो tan inverse of tan a minus b, तो a की वैल्यू हो जाएगी tan inverse of x, b की वैल्यू हो जाएगी tan inverse of y। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? यस, यू हैव एनी डाउट इन दिस? ओके, इसमें सिमिलरली इसमें x y की वैल्यू अगर हम देखें, x y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कंडीशन आपको बताएंगे, x y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाता है। और इसमें केस है, 3 केस इसमें भी होते हैं, लेकिन बट आपको एक ही केस से इसका जो है क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बाकी एक लास्ट केस है, इसमें ऐसे पूछा जाता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 3 टर्म्स एक ही साथ दे दें, तो इसका आपका क्या फॉर्मूला होगा? तो मींस इसमें a प्लस b प्लस c भी आना चाहिए। तो आपको बताया था कि tan ऑफ, इन माय प्रीवियस क्लासेस I have discussed with you कि tan a plus b plus c is equal to what you can write down? tan a plus tan b plus tan c minus tan a into tan b into tan c upon 1 minus tan a into tan b. This point is clear na? Minus tan b into tan c minus tan c into tan a. This is clear? तो tan a plus b plus c क्या हो जाएगा? tan a plus tan b plus tan c minus tan a into tan b into tan c upon 1 minus tan a into tan b minus tan b into tan c minus tan c into tan a। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? तो देखो tan इनवर्स ऑफ x plus tan इनवर्स ऑफ y plus tan इनवर्स ऑफ z is equal to what? ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ tan a plus tan b plus tan c, ये क्या हो जाएगा? x plus y plus z minus x y z upon 1 minus x y minus y z minus z। क्लियर है? ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसे बताए थे ना आपको s1 minus s3 upon 1 minus, को ये बताया, this I have discussed with you कि 1 minus s1 minus s3 होता है ना ये upon 1 minus s2, अल्टरनेट साइन चेंज होता है, प्लस s5 एंड सो ऑन प्लस s4 एंड सो ऑन माइनस, अल्टरनेट साइन आपका चेंज हो जाता है। तो ये अप टू n टर्म्स के लिए बताया था आपको सिमिलरली। क्लियर है? 1/2 is equal to
क्लियर है सबको? यस, ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन। फर्स्ट 12 by 13 फर्स्ट है 12 by 13, सबको समझ में आ रहा है? ये 5 है p upon b, p upon h, तो p is perpendicular h upon hypotenuse, तो आपका बेस क्या हो जाएगा 12, b की वैल्यू हो जाएगी 12, तो cos of cos इनवर्स में क्या हो जाएगा cos of cos इनवर्स b by h means 12 upon 30, so this is 12 upon 30, तो cos of cos इनवर्स 12 upon 30 is equal to 12 upon 30, क्लियर है? -1 से 1 के बीच में है, देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस 1 plus cot square sin inverse of x, इसको क्या लिखेंगे सी? तो ये हो जाएगा x। सिमिलरली आप इसको cot इनवर्स में चेंज कर दोगे, cot of cot inverse of x, तो देखो ये sin inverse of x लिखा है, ये क्या है p upon h है, p upon h, तो p की वैल्यू कितनी है x, h की वैल्यू है 1, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 minus x स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं ना आप लोग? क्लियर है? या आप ऐसा कर दो x की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, हाँ x की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं, यू कैन टेक इज द वैल्यू ऑफ x हियर आल्सो, x की वैल्यू आप ले सकते हैं, यू आर फ्री टू टेक एनी वैल्यू ऑफ x हियर, x की कोई भी वैल्यू आप ले लो और वहां से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ऐसा शॉर्ट ट्रिक अगर आप इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप शॉर्ट ट्रिक अगर अपनाना चाहते हैं, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू हैव टू डू, x की वैल्यू ले लो, x की वैल्यू कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है, x की वैल्यू लेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, तो x की वैल्यू आप 1 ले लीजिए, आप 1/2 ले सकते हैं, तो 1/2 लेंगे, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, cot स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री, cot स्क्वायर 30 डिग्री कितना हो जाएगा, cot स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, तो cot 30 कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो 1 + 3 will be 4, तो आप देख लो x की वैल्यू जो है आपको 1/2 रख के इसमें 4 मिल रहा है, x की वैल्यू अगर 1/2 रखेंगे तो c में भी मिल रहा है और d में भी मिल रहा है 4, ठीक है, तो c और d दोनों में मिल रहा है, तो आपको चेक करना होगा, ठीक है, तो आंसर c या d में से कोई आएगा, तो एक और वैल्यू आप पुट कर लो जल्दी से, 1 आप पुट करके देख लो, ठीक है जी, 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा π/2 पे कितना हो जाएगा 0, 1 + 0, देखो 1/1, तो ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 1/x², समझ में आया सबको? बाय मेथड भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, बाय मेथड भी समझना है, ओके, तो ऑप्शन से आप शॉर्ट ट्रिक जो है बिना कोई फॉर्मूला याद किए हुए, बिना कोई चीज आपको याद किए हुए, नथिंग यू हैव टू, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक अगर आपको फॉलो करना है तो उसमें कोई फॉर्मूला कोई चीज का यूज हो रहा है, केवल आपको वैल्यू पुट करनी है, पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट हियर, क्लियर है? ओके, तो बाय मेथड अगर आप करोगे तो सिमिलरली यू कैन से कि 1 + cot² x, तो 1 + cot² x आपको लिखा हुआ है, तो 1 + cot² थीटा क्या होता है cos² ऑफ थीटा, तो cos² क्या लिख सकते हैं आप sin इनवर्स ऑफ x, क्लियर है सबको? तो ये क्या लिख सकते हैं इसको cos² ऑफ sin इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा, cos इनवर्स में चेंज कर दो तो cos इनवर्स 1/x हो जाएगा, ठीक है, cos इनवर्स 1/x, तो 1/x का होल स्क्वायर और 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/x², तो इस तरह से आप बाय मेथड सॉल्व करेंगे, क्लियर है? आपको समझ में आया ये कैसे cos इनवर्स ऑफ 1/x लिखा गया, यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट और नॉट, ठीक है, तो ये 1/x² हो जाएगा, समझ में आया जी आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस sin इनवर्स ऑफ x = 2 tan इनवर्स ऑफ x, देखो 0 जो है, 0 किस में है, 0 इसका सॉल्यूशन सेट होगा, 0 = 0, sin इनवर्स ऑफ 0 भी 0 होगा और 2 tan इनवर्स ऑफ 0 भी 0 होगा, तो 0 जिसमें होगा वो सॉल्यूशन सेट होगा, देखो c और d दो ऑप्शन तो ऐसे ही क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए, तो c और d में से ही कोई ना कोई होगा, तो माइनस क्लियर है आपको? तो c और d में से ही कोई ना कोई आंसर होगा, तो अब 1 को आप चेक करके देख लीजिए, तो 1 को देखो आप चेक करके डायरेक्टली आंसर इसमें टिक कर सकते हैं, जब 1 इसमें रखेंगे तो 2 tan इनवर्स ऑफ, समझो यहाँ पे 2 tan इनवर्स ऑफ, तो 1 दोनों में कॉमन है, ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या नहीं है वो चेक कर लो ना, 1 तो दोनों में कॉमन है, 1 पे तो आंसर आएगा, क्लियर है आपको? 1 पे आंसर आएगा, कौन कॉमन नहीं है, इसमें 0 है, इसमें 1/2 है, तो अगर 0 सॉरी 1 -1 है, -1 है और 1/2 है, तो -1 आप एक बार रख के देख लो, अगर -1 को सेटिस्फाई करेगा तो इन दैट केस यू कैन से दैट ये आंसर होगा, अगर -1 को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर,
क्लियर है सबको? तो -1 आप इसमें पुट कर लो तो साइन इनवर्स ऑफ -1 तो -π/2। क्लियर है सबको? -π/2 और 2 tan इनवर्स ऑफ -1 2 into -π/4 तो ये भी -π/2 हो जाएगा। इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है सबको? समझ में आया? अब बाय मैथ करेंगे आप, ये तो आपका शॉर्ट ट्रिक था, विद इन फ्यू सेकंड्स आपके आंसर आ गए एनालाइज करने के बाद। समझ में आया ना? देखने में कितना हार्ड एंड टफ क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बट इजी है, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये। दूसरा मेथड, सेकंड मेथड व्हाट यू नीड टू डू कि दोनों को x के इक्वल मान सकते हो, थीटा के इक्वल आप मान लो, ठीक है जी। तो दोनों को आप थीटा के इक्वल मान लोगे तो sin थीटा, देखो sin इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा। क्लियर है आपको? सॉरी, थीटा के इक्वल मान लिया ना आपने, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी sin थीटा एंड यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी और ये हो जाएगा θ/2 तो tan θ/2। क्लियर है आपको? समझ में आया? तो अब देखो ये दोनों को इक्वल कर दो, sin थीटा इज इक्वल टू tan θ/2। समझ में आया ना? sin थीटा इज इक्वल टू tan θ/2। क्लियर है सबको? अब sin थीटा को क्या लिख सकते हैं tan θ/2 के केस में क्या लिख सकते हैं आप? sin थीटा को हाफ एंगल में आपको लिखना है, यू हैव टू राइट दिस इन द केस ऑफ हाफ एंगल। हाफ एंगल के फॉर्म में क्या लिखेंगे? 2 into sin θ/2 into cos θ/2, you will write this। और sin tan θ/2 you can write down this as sin θ/2 upon cos θ/2। क्लियर है? तो यहाँ से जो है आपको cos इधर मल्टीप्लाई करोगे, sin θ/2 कैंसिल आउट नहीं कर सकते आप, यू कैन नॉट द कैंसिलेशन ऑफ दिस पार्ट, यू कैन नॉट डू द कैंसिलेशन ऑफ दिस पार्ट, ठीक है? इसलिए कि sin θ/2 की वैल्यू, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0 है, 0 है, ठीक है? और 0 होगी तो 0 जब भी sin θ/2 या कोई भी टर्म अगर दोनों पार्ट में 0 होता है तो उसको डायरेक्टली कैंसिल नहीं करते, उसको लेफ्ट हैंड साइड में आप लाओगे माइनस इसमें लिखोगे और sin θ/2 कॉमन लोगे और वहां से sin θ/2 0 के इक्वल होगा तो थीटा की वैल्यू 0 आएगी और 2 इससे सॉल्यूशन आएंगे, इसलिए कि 2 cos स्क्वायर θ/2 यहां से आ जाएगा। देखो आप ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, ये आपका हो जाएगा 2 ये sin थीटा इनटू sin θ/2 इनटू cos स्क्वायर θ/2 और ये माइनस इधर लाओगे आप तो माइनस sin θ/2 इज इक्वल टू 0। दो स्टेप को एक ही स्टेप में हमने मिक्स कर दिया। क्लियर है ना? 2 sin थीटा इनटू cos स्क्वायर θ/2 माइनस sin θ/2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से आप sin θ/2 कॉमन लेंगे तो sin θ/2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो सोल्यूशन आएंगे, 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसलिए कि स्क्वायर में है तो यहाँ से दो सोल्यूशन आएंगे थीटा के, एज वेल एज sin θ/2 इज इक्वल टू 0। इफ यू राइट दिस पार्ट तो देन थीटा विल टेक आल्सो वन वैल्यू फ्रॉम हियर, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा इज इक्वल टू 0 समझ में आया? ये आपका साइन कट जाएगा। हाँ, और दूसरा ये आपका बहुत सारे मेथड है, आई एम सेइंग ना कि इसके बहुत सारे मेथड हैं। 2 tan इनवर्स ऑफ x का क्या करोगे आप? sin इनवर्स ऑफ x में रख लो, वैसे भी आप कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो बहुत सारे मेथड हैं करने के। ये आपको करने हैं सॉल्व। हाँ जी, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? 0 सबका आगे आंसर आ गया ना? ओके, तो इसको हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ, देखो दिस यू कैन राइट डाउन tan इनवर्स ऑफ, ठीक है ना? तो a प्लस बी प्लस सी तीनों का ऐड a प्लस बी प्लस सी, एक्चुअल में इसको क्या मानोगे आप? a के इक्वल, इसको b के इक्वल, इसको c के इक्वल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? tan a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, tan b की tan a की वैल्यू 1 हो जाएगी, tan b की वैल्यू 2, tan c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो इसको a b c मानोगे ना आप? देखो a इसको कंसीडर करोगे, इसको b आप कंसीडर करोगे, इसको c कंसीडर करोगे। a जब कंसीडर किया आपका तो tan a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, tan b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, tan c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो इसमें क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इनटू tan b इनटू tan c। तो पहले सबको ऐड करना है आपको, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 प्लस 1 6 और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 6। देखो 6 माइनस 6 हो गया, तो अब नीचे आपको चेक करने की जरूरत थोड़ी है। 6 माइनस 6 मींस 0 और 0 अपॉन समथिंग, जो भी कुछ चीज होगा आपका 0 हो जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ 0 क्या हो जाएगा? आंसर वुड बी 0।
3 number option is the correct answer of this question. Clear है? This point is clear to you or not? Clear है ना सबको? Next part of this, if tan inverse of x minus 1 upon x plus 2 plus tan inverse of x plus 1 upon x plus 2 is equal to pi by 4, then x is equal to, तो x की वैल्यू आपको इसमें फाइंड आउट करनी है. तो कैसे करेंगे? tan inverse of x plus tan inverse of y का फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है. ठीक है, कर लेंगे आप. तो tan inverse of x plus tan inverse of y काफी इजी है ये पार्ट. ये आप जब अप्लाई करेंगे तो what will get, देखो डायरेक्ट एलसीएम तो सेम हो जाएगा. tan inverse of x plus tan inverse of y मींस ये हो जाएगा आपका tan inverse of x plus y. x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है. x plus y मींस x minus 1 upon x plus 2 plus x plus 1 upon x plus 2. ये तो लिखेंगे ना x plus y. tan inverse of x plus y, इसलिए कि tan inverse of x plus tan inverse of y is equal to क्या लिखेंगे? tan inverse of x plus y upon 1 minus x into y. तो 1 minus, आपको समझ में आ रहा है ये पार्ट? 1 minus x into y आपको समझ में आ रहा है? Okay, x into y means x minus 1 upon x plus 2 into x plus 1 upon x plus 2. Clear है सबको? This point is clear to all of you or not? Clear है? अब इसको कर लोगे आप. इसका आंसर क्या रहा है जी? देखो ये पाई बाई 4 के इक्वल है. पाई बाई 4 के इक्वल, तो tan पाई बाई 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका ऊपर. क्लियर है? अब यहाँ से देखो इसका एलसीएम ले लो. एलसीएम लोगे तो दिस बिकम्स x plus 2 और ये क्या हो जाएगा? x minus 1 plus x plus 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा? x plus 2 का होल स्क्वायर. x plus 2 का होल स्क्वायर मींस x स्क्वायर माइनस प्लस 4x plus 4 एंड माइनस ये क्या हो जाएगा? x minus 1 into x plus 1 x स्क्वायर minus 1. दिस पॉइंट इज क्लियर. इज इक्वल टू इधर tan इनवर्स ऑफ समथिंग अपॉन पाई बाई 4 है तो tan पाई बाई 4 उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा. क्लियर है? अब देखो ये x स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट. अब देखो ये -1 plus 1 विल बी कैंसिल आउट. तो 2x अपॉन, और अपॉन में ये क्या हो जाएगा? x plus 2 का होल स्क्वायर भी तो होगा. ये देखो एक x plus 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो 2x अपॉन x plus 2, एक x plus 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. ये ऊपर जाएगा तो 2x into x plus 2 अपॉन दिस बिकम्स 4x plus 4 plus 1 5. तो 4x plus 5 is equal to 1. तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी. क्लियर है सबको? तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना? रूट ऑफ 5 by 2. रूट प्लस माइनस रूट ऑफ 5 by 2 ये आ रहा है ना सी नंबर. इसको इसका शॉर्ट मेथड नहीं है इसलिए कि आपको x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है. ठीक है, इसलिए इसमें शॉर्ट मेथड अप्लाई नहीं हो पाएगा. तो ये आपको करना ही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्या होगी x की वैल्यू? तो सिमिलरली यू कैन से दैट इन तीनों को क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई करोगे. पहले तो तीनों का सम करना है. ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x plus tan इनवर्स ऑफ y plus tan इनवर्स ऑफ z का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे. उसके बाद इसको सॉल्व करके आपको 3x के इक्वल करना है. ठीक है, इसका जो आर्गुमेंट होगा वो इसके आर्गुमेंट के इक्वल करके x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है. तो देखो ये क्या हो जाएगा? इस तीनों का सम करोगे तो x plus x और प्लस x 3x और ये +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो दिस बिकम्स tan इनवर्स ऑफ 3x और माइनस. अब देखो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन x minus 1 into x plus 1. तो ये क्या हो जाएगा? x into x स्क्वायर minus 1. इसलिए कि x plus 1 into x minus 1 क्या हो जाएगा? x स्क्वायर minus 1 अपॉन 1 minus x minus 1 into x into x minus 1 minus this becomes x into x plus 1 and the next part of this is minus x minus 1 into x plus 1. You can write down x minus 1 into x plus 1. तो इसको आप सॉल्व करके इसको इसके इक्वल करेंगे, 3x के इक्वल करेंगे. ठीक है, इसमें आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं. कैसे देखते हैं? जैसे देखो 3 ऑप्शंस में आपके 0 है, 3 ऑप्शंस में 0 है. ठीक है, आप ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं. अदरवाइज ऐसे प्रोसीड आपको नहीं करना है तो आप शॉर्ट ट्रिक इसमें अप्लाई करेंगे. पहले आपको 0 को चेक करना होगा कि 0 इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा. देखो अगर x की वैल्यू 0 आ जाएगी तो tan इनवर्स ऑफ 0 ये 0, ये भी आपका tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ -1. इसकी वैल्यू हो जाएगी -π/4, इसकी वैल्यू हो जाएगी +π/4. +π/4 -π/4 0. ठीक है, एंड ये tan इनवर्स ऑफ 0 0 0 तो इसका सोल्यूशन होगा. क्लियर है सबको? तो 0 तो होगा, मींस फर्स्ट नहीं होगा. ए नंबर ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया. अब देखो सेम इसमें देखो +-1/2 है तो आपको +1/2 चेक भी करना होगा एज वेल एज -1/2 भी चेक करना होगा. आप फॉर्मूला से बचना चाहते हैं तो आप ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं. इसमें +1/2 और -1/2 रख सकते हैं. तो देखो अगर आप +1/2 रखेंगे तो 1/2 -1/2 और ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 1/2 ये 1 + 3/2 मतलब 1 + 1/2 3/2
ये देखो ये 3/2 हो गया और ये कितना हो गया -1/2। ये दोनों अलग अलग हो गए ना, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/2। ये आप देख सकते हैं इसको। और इसमें ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3/2। तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, तीनों को प्लस करने के बाद क्या होना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसके इस तरह से आप कर सकते हैं x से अगर आप बचना चाहते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कर लेंगे इसको। इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर क्या आ रहा है? +1/2 आ रहा है, -1/2 आ रहा है। इसलिए कि देखो अगर +-1/2 होगा तो डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर केवल +1/2 और -1/2 नहीं हुआ तो आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इजी है ना? यस, इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू। ये कैसे करेंगे? उसमें 2 का फॉर्मूला लगा देंगे। किसमें? नहीं π/2। देखो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली काफी इजी है। जैसे π/2 प्लस cos इनवर्स ऑफ 1/2 कितना होगा जी? π/2 प्लस 2 हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1/2 किसका होता है? π/6 60 डिग्री का। तो π/6 प्लस 2 into π/3 होगा इसका, सॉरी π/3 प्लस 2 into π/6। ठीक है जी। तो दिस बिकम्स π/3 प्लस π/3। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 2π/3। काफी इजी क्वेश्चन था, 2π/3। क्लियर है ना सबको? स्टैंडर्ड sin 1/2 से कितनी वैल्यू होती है? sin इनवर्स ऑफ 1/2 ये होगा ना, sin 30 डिग्री का हाफ होता है ना, तो π/6 हो जाएगा ना। π/6 मींस 30 डिग्री, तो π/6 into 2 यू कैन राइट डाउन दिस पार्ट। क्लियर है जी सबको? यस, यू आर क्लियर विद दिस पार्ट और नॉट? तो sin इनवर्स ऑफ 1/2 को आप π/6 लिख सकते हैं, इसलिए कि sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? sin π/6 की वैल्यू होती है 1/2। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ sin इनवर्स ऑफ x की पावर होल 3 प्लस cos इनवर्स ऑफ x की पावर होल 3। इसकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू आपको बतानी है। तो क्या होगा इसकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू? यस, टेल मी अबाउट दिस। तो देखो sin इनवर्स ऑफ x की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी वो आपको चेक करना है। देखो दोनों का क्यूब है, होल क्यूब और प्लस होल क्यूब है, तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू ले लो, इसकी भी ग्रेटेस्ट वैल्यू ले लो। दोनों का सम क्या हो जाएगा आपका? ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको? ग्रेटेस्ट वैल्यू अगर इसको हमें कंसीडर करना है तो a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में है। तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होती है? और ऐसा भी वैल्यू लेना है। देखो समझो यहाँ पे sin इनवर्स ऑफ x और cos इनवर्स ऑफ x दोनों में थीटा जो है वो इक्वल है, और थीटा इक्वल होगा तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है आपका? a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। दिस यू कैन राइट डाउन। समझ में आ रहा है सबको? तो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे आप तो क्या हो जाएगा? a प्लस b इंटू a स्क्वायर। समझिए इस पार्ट को, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 3ab। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट? सबको क्लियर है पार्ट? यस, क्लियर है ना? अब क्या करेंगे इसको आप a प्लस b, तो देखो ये दोनों का प्लस, तो दोनों का प्लस करेंगे आप sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x, तो कितना हो जाएगा? π/2। क्लियर है? और ये हो जाएगा आपका π/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू a इंटू b। अब देखो a इंटू b के ऊपर आपको डिपेंड करेगा कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है जी, तो a इंटू b, तो आप देखो sin थीटा इंटू cos थीटा, समझ लो इस पार्ट को, sin इंटू cos थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो आपको बताना है। तो sin थीटा इंटू cos थीटा, इसको आप क्या करोगे? 2 से डिवाइड करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, तो sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा मींस ये हो जाएगा आपका -1 से 1, तो इसकी अपॉन 2 करोगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -1/2 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1/2 sin 2 थीटा। उसी तरह से ये 3a into b आपको दिया हुआ है। a into b मींस sin थीटा into cos थीटा, इसलिए कि इसको थीटा के इक्वल करेंगे और इसको भी थीटा के इक्वल करेंगे। तो एक्चुअल में आपको क्या है ये दिया हुआ a क्यूब प्लस b क्यूब, a और b के इक्वल कर दो आप, sin इनवर्स ऑफ x को a के इक्वल उसको b के इक्वल करेंगे, तो a क्यूब प्लस b क्यूब
इक्वल होगा ना, तो a इंटू बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो लिखा हुआ है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो मिनिमम वैल्यू आप -1/2 इसमें पुट कर देंगे, तो -1/2 जब आप पुट करेंगे तो इसमें कितना आंसर आ रहा है a इंटू बी का। साइन इनवर्स ऑफ x का देखना है ना आंसर, ये देखो साइन इनवर्स ऑफ x कितना आ रहा है -1/2। अब जब आप पुट कर रहे हैं तो -1/2 बताइए साइन इनवर्स ऑफ x कितना आएगा जी -1/2, तो -π/6 एंड cos इनवर्स ऑफ -1/2 तो कितना हो जाएगा पाई माइनस पाई बताइए पाई माइनस कितना हो जाएगा पाई माइनस π/3, तो पाई माइनस π/3 विल बी 2π/3, तो इसको आप कर सकते हैं ना, तो -2π² अपॉन 6 × 3, ठीक है, तो ये आपका 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको आप कर लेंगे, ये इसकी क्या होगी मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है जी, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। देख लो मिनिमम वैल्यू किसमें दिया हुआ है, उसके बाद आप 1/2 जब रखेंगे इसमें तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया सबको, क्लियर है नहीं पॉइंट, इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, क्लियर है ना। देखो देख लो आप यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लो, π/2 इंटू π² माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दिस बिकम्स प्लस एंड ये हो जाएगा π²/3 π²/3, क्लियर है, क्लियर है सबको। ये कितना हो जाएगा देखो π/2 इंटू ये देखो π² + π², 2 ये हो जाएगा आपका 3π² + 4π², 12 होगा ना इसका एलसीएम, तो अपॉन 12, तो 7π² अपॉन 12, ये हो जाएगा 7π³ अपॉन π/2 इंटू 12 मतलब 24 आ रहा है ना, सी होगा नहीं 7π² अपॉन कितना आ रहा है 7π³ अपॉन 24 आ रहा है, नहीं आ रहा है इसमें से, ठीक है। 1/2 रख के देख लो, हो सकता है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू किसी से मिले, 1/2 रख के आप एक बार चेक कीजिए, समझ में आ रहा है ना सबको, ऐसे ही करना है इसको, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो +2π² मतलब π² अपॉन 3। सर x की वैल्यू 1 लेके नहीं हो सकता, x की वैल्यू जब आप 1 लेंगे तो x की वैल्यू क्वेश्चन में x की वैल्यू 1 रखिए, हां मैक्सिमम वैल्यू 1 ले सकते हैं, यस यू कैन टेक दैट, तो sin का वो तो हो जाएगा π/2 का होल क्यूब प्लस वो वाला 0 हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 लेंगे, देखो हां 1 ले सकते हैं आप, यस यू कैन टेक दैट, मैक्सिमम वैल्यू 1 ले सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा sin इनवर्स ऑफ 1 का होल क्यूब प्लस cos इनवर्स ऑफ 1 का होल क्यूब, क्लियर है। तो sin इनवर्स ऑफ 1 ऐसे भी आप कर सकते हैं, sin इनवर्स ऑफ 1 कितना हो जाएगा, sin इनवर्स ऑफ 1 π/2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा π3/8 एंड ये cos इनवर्स ऑफ 1 तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये π3/8 हो जाएगा, ठीक है। एंड दूसरा आपका आ जाएगा -1 अगर आप रखेंगे तो माइनस का हो जाएगा, हाँ तो ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसको देखो आपको एक्चुअल में क्या होगा ना 7π³ अपॉन 24 आ रहा है, तो उसको आप एलिमिनेट करेंगे, अब उसको जो है पाई माइनस समथिंग करेंगे कि दोनों का जो इंटरवल है उसमें आ जाए, ठीक है, तो उसमें आपको करना है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन is equal to a number is 0, b number is 1, c number is 1 upon xyz and d number is xyz। सब लोग सॉल्व करेंगे, यस सर, यस आगे आंसर, ये q की वैल्यू किस चला रहे हैं इसमें, स्मॉल q की वैल्यू है,
जल्दी फाइंड आउट कीजिए सबको, डू इट फास्ट। नहीं सब 65 तो नहीं है लास्ट वाला डी ऑप्शन 25 अपॉन नहीं ये वाले में 25 अपॉन 65 आ रहा है। नहीं कितना आ रहा है? 56 upon 16 आ रहा है। 56 अपॉन 16 हो गया। 65 लेट मी टू चेक द ऑप्शन। या तो ये या तो डी हो नहीं ये वाला ही उल्टा आ रहा है। ये उल्टा है। नीचे का ऊपर आ रहा है, ऊपर का नीचे। 56 अपॉन 65 आ रहा है। इसको तो डी आ रहा है। डी नंबर ऑप्शन है 56 अपॉन 65 होता है। ए नंबर ऑप्शन 65 अपॉन 56, 24 अपॉन 65, 16 upon 65 and 56 upon 65. Okay, so sin inverse of 3/5 plus cos inverse of 12/30 is equal to sin inverse of c. So then c is equal to c की वैल्यू आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो sin inverse of this plus cos inverse of this दिया हुआ है। तो कैसे इसको करेंगे जी? How can you solve this part? तो sin inverse में सबसे पहले आप चेंज कर दो, ठीक है जी। sin inverse में चेंज करेंगे तो sin inverse of x plus sin inverse of y का फॉर्मूला लगा दो, या आप क्या कर सकते हो 56/65 और you can write this as tan inverse के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। tan inverse of x plus tan inverse of y is equal to something, tan inverse के फॉर्म में आप इसको लिख के और उस तरह से भी कर सकते हैं। क्लियर है सबको? कर सकते हैं ना सब लोग? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? sin inverse of 3/5 प्लस इसको आप sin inverse में चेंज कर लो तो sin inverse ये कितना हो जाएगा? sin inverse of क्या हो जाएगा ये? देखो ये 12 है आपका b, समझिए यहाँ पे 12 है b एंड 13 है h, तो p कितना हो जाएगा? p आपका हो जाएगा 5, ठीक है। 5 अपॉन h इज 30, तो 5 अपॉन 13 हो जाएगा। क्लियर है सबको? इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ c। तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगा सकते हो, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y, फॉर्मूला लगा सकते हैं ना सब लोग। तो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ, वो यू कैन राइट डाउन x इनटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस दिस अंडर रूट ऑफ मींस इसका cos, तो cos क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऐसे लिखेंगे ना 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर, नीचे तो 13 ही आएगा और ऊपर में क्या आ जाएगा? 12/13 cos का आता है, तो sin a into cos b, इसका cos हो जाएगा तो cos b मींस 12/13 क्लियर है सबको? प्लस cos a into sin b, 4 cos a into sin b, तो sin a into cos b, इसका क्या हो जाएगा? cos, ये sin है तो इसका cos क्या हो जाएगा? 4/5 into sin b, तो sin इसका क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? 5 upon sin b, तो ये आपका cos b है, sin a into cos b, तो sin इसका क्या हो जाएगा? 5/30। क्लियर है सबको? आ गया सबका आंसर? ये हो जाएगा आपका 65, इसका जो है एलसीएम होगा sin inverse of, you can write down sin inverse of, the LCM of this would be 65 and ये हो जाएगा 36 plus 20, 12 is 36 plus 5 4 is 20, 36 plus 20 will be how much? 56 upon 20 65, ये आपका हो जाएगा sin inverse of 56 upon 65। क्लियर है आपको? समझ में आया कि नहीं आया? ये कैसे पुट किया, समझ में आया? 4/5 नहीं आया? आ गया समझ में या नहीं आया? नहीं आया तो फेस इज सेइंग दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस पार्ट। इसको एक्चुअली में क्या किया समझ रहे हैं यहाँ पे आप? साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है जी, 3/5 ऐसे लिखेंगे ना इनटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर, y स्क्वायर मींस 5/13 का होल स्क्वायर ऐसे लिखते हैं आप, और प्लस फिर उसके बाद क्या होता है? y इनटू, तो y आपका क्या है? देखो x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू y आपका 5/13 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आपका 3/5, तो इसका स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज आएगा। देखो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12/13 और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर when we solve this part तो 4/5 will get। This point is clear? Okay, तो ये आपका पार्ट हो जाएगा। तो sin inverse of this
यू कैन राइट डाउन। समझ में आया? 1/2 आंसर। इसमें कोई डाउट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसका तो नीचे वाले 1/2 है। एक है। तो ये आपका 56/65। तो इसका तो या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको tan इनवर्स में चेंज कर दीजिए, tan इनवर्स में चेंज कर दीजिए, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं, tan इनवर्स में चेंज करके भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? tan इनवर्स में ही बता दें क्या कर लोगे? यस बोल रहे हो, सही बता दें। ओके, देखो tan इनवर्स में भी इसका बता देते हैं आपको। देखो सबसे पहले इसको tan में चेंज करोगे तो ये क्या होता है, p/h। साइन में आपका हो जाएगा, दिस बिकम्स p/h, दिस बिकम्स tan इनवर्स ऑफ b/h। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/p/b, तो 3/4, p/b तो 3/4, tan इनवर्स ऑफ 3/4 p/b हो जाएगा, प्लस दिस बिकम्स tan इनवर्स ऑफ ये क्या हो जाएगा, आप देखो p/b, p की वैल्यू कितनी होगी, 5/12। क्लियर है? तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला बन गया। अब इसको आप इसमें सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस y 3/4 प्लस 5/12/1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। क्लियर है? दिस बिकम्स tan इनवर्स ऑफ ये क्या हो जाएगा 48 एंड दिस बिकम्स सॉरी 12 हो जाएगा ना ये एलसीएम। तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 5 अपॉन देखो 12, 4 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, और ये देखो 4 3 जा 12 तो 3 3 जा 9 प्लस 5/12 और दिस बिकम्स 48। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 48 माइनस 15, 48 माइनस 15 मींस 35। एक मिनट, 48 हो रहा है ना, 12 4 जा 48, 48 माइनस 15 हो रहा है, तो आपका कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, तो 33 विल गेट। ये आप 12 से 4 टाइम्स में इसको क्या करेंगे, आप 12 से 4 टाइम्स में इसको डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा 9 5 14 14/33 इज इक्वल टू, इसको tan इनवर्स में चेंज करेंगे आप, इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब देखो ये p/h मींस p की वैल्यू आपको दी गई है c एंड h की वैल्यू दी गई है 1, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ p/b, तो c/b क्या हो जाएगा √1 माइनस c स्क्वायर। तो इस यहां से आप c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट 4 sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, यू कैन इजीली सॉल्व दिस पार्ट। तो 4 sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x को क्या लिख सकते हैं आप, π/2 माइनस sin इनवर्स ऑफ x लिख सकते हैं ना, ये बात बता सकते हैं। तो अपन 3 sin इनवर्स x लिख देंगे प्लस हां वैसे तो π/2 हो जाएगा, और इसी सो सिमिलरली यू कैन से यस राइट। तो ये क्या हो जाएगा 3 sin इनवर्स ऑफ x प्लस π/2 हो जाएगा, sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x, ऐसे लिख सकते हैं सब लोग, इज इक्वल टू पाई। और ये क्या हो जाएगा आपका π/2, दिस यू कैन राइट आउट 3 sin इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई माइनस π/2, दिस बिकम्स π/2। तो 3 sin इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2, x की वैल्यू उठाएगी यहां से, sin इनवर्स ऑफ x कितना हो जाएगा यहां से, देखो sin इनवर्स ऑफ x विल बी π/6, x की वैल्यू हो जाएगी sin π/6 मतलब 1/2। 1/2 will be the answer of this. तो B नंबर आपका हो जाएगा 1/2। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, ये क्वेश्चन सब लोगों ने कर लिया है, किसने किया? Who has done this question? किसने नहीं किया? Q की वैल्यू पूछा जा रहा है इसमें, cos इनवर्स ऑफ समथिंग दिस एंड दिस इज गिवन ओवर हियर 3π/4, तो आपको Q की वैल्यू पूछा जा रहा है, कैसे करेंगे? यस कैसे करेंगे? तो दिस यू कैन राइट डाउन, इसको आपको मानना है अल्फा, इसको मान लो x p q है ना, इसको मान लो x, इसको मान लो y एंड इसको मान लो z। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? x y एंड z, इसलिए कि q की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है? तो q की वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको p की वैल्यू नहीं इसमें पूछा जा रहा है, q की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी cos p, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी cos ऑफ y की वैल्यू सॉरी cos y की वैल्यू होगी ना, cos x की वैल्यू हो जाएगी t, cos x की वैल्यू हो जाएगी t। समझ में आया कैसे? देखो cos इनवर्स ऑफ √3 है, √3 हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ √3 इज इक्वल टू x दिया हुआ है, तो cos x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ t। क्लियर है सबको? सिमिलरली यू कैन से दैट
cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस पी इज इक्वल टू y। तो यहाँ से हो जाएगा cos y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस पी। यू कैन राइट डाउन दिस। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस q इज इक्वल टू z। यहाँ से हो जाएगा cos z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस q। क्लियर है सबको? अब देखो p q की वैल्यू जो है ना, इसमें से ऑप्शन से भी पुट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो p की वैल्यू फिर आपको चेक करनी होगी कि p की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो p की वैल्यू आपको फिर उसके अकॉर्डिंग जो है 3π/4। देखो q की वैल्यू आपको ऑप्शन से पुट करके, समझ में आ रहा है सबको? ऑप्शन से पुट करके और p की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी होगी कि p की वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं है। मींस cos इनवर्स p की जो वैल्यू हम लेंगे, ठीक है, रूट ऑफ p, वो cos x के -1 से 1 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अगर वो नहीं आएगा तो फिर वो p का सॉल्यूशन नहीं होगा, सेट नहीं होगा। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना है, अल्फा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3π/4। तो इसमें जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसफर करोगे राइट हैंड साइड में, तो 3π/4 माइनस जेड लिखेंगे। उसके बाद दोनों साइड में cos लेके और उसके बाद आपको सॉल्व करना होगा। तो वैसे कर सकते हैं आप सॉल्व। समझ में आ रहा है? आपको इजी जो मेथड है सबसे ज्यादा वो हम यही बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, रूट पी cos x हो गया ना आपका, रूट पी cos y आपका हो जाएगा रूट 1 माइनस पी। तो आपको x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ से कितना आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड 3π/4। समझ में आया? देखो अगर x की वैल्यू, सुनो, x की वैल्यू आप अगर ऐसा करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर 3π/4 है तो x की वैल्यू भी π/4 ले लेंगे, y की वैल्यू भी π/4 ले लेंगे, तो z की वैल्यू भी π/4 ले लेंगे। ठीक है, देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि x की वैल्यू जब आप π/4 लेंगे, ठीक है, x की वैल्यू अगर π/4 लेंगे तो cos π/4 इज इक्वल टू रूट p। तो p की वैल्यू हो जाएगी π²/8। सबको समझ में आया? तो रूट p की वैल्यू आ जाएगी और रूट ऑफ 1 माइनस p की वैल्यू क्या होगी, cos π/4। ठीक है, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p की वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी। p की वैल्यू 2 p की वैल्यूज आ जाएंगी जो पॉसिबल नहीं होंगी, p की सेम वैल्यू होनी चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? y और x की वैल्यू इस तरह से लेंगे कि p की वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए। इजी है ना? सबको समझ में आ रहा है? तो ये सेम होनी चाहिए। तो सेम या तो आप कर दीजिए इन दोनों को इक्वल कर दीजिए। ठीक है, और नहीं तो आप ऑप्शन से वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। अदरवाइज तो ऑप्शन से कैसे करेंगे, देखो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3π/4। तो देखो 1 माइनस q की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर लो। q की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1। फर्स्ट नंबर में q की वैल्यू आप 1 पुट करते हैं तो cos इनवर्स ऑफ दिस 1 माइनस 1 विल बी 0। cos इनवर्स ऑफ 0 क्या हो जाएगा, π/2। ठीक है, तो π/2 हो जाएगा आपका। ये समझ में आ रहा है सबको? दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्लियर है? देखो ज्यादा अच्छा होगा कि आपको पता है क्या करो, इसमें cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला लगा के इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो आप। इसमें ऐसे भी हो जाएगा, यू कैन डू, ऐसे भी हो जाएगा आपका। ये कितना होगा, π/2। तो π/2 को जब ट्रांसफर करोगे तो कितना हो जाएगा, 3π/4 माइनस π/2। हाउ मच विल गेट, बताओ जल्दी। 3π/4 माइनस π/2, तो दिस बिकम्स हाउ मच, 3π/4 माइनस π/2। तो कितना आ जाएगा जी, 4 3π माइनस 2π, दिस बिकम्स π/4। क्लियर है सबको? तो π/4 आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो मींस इन दोनों की वैल्यू जो है वो π/4 होनी चाहिए प्लस में करके। ये आपका π/4 पॉसिबल होना चाहिए। तो π/4 π/4 कब होगा, π/2 प्लस π/2 कैसे π/4 पॉसिबल हो जाएगा, इसलिए कि π/2 प्लस π/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा ना। तो π/4 कब होगा, ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, दोनों अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो या आपको ज्यादा अच्छा रहेगा कि दोनों को कंबाइन कर दो। इसमें cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है, तो इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y अप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ xy तो अंडर रूट ऑफ p इंटू 1 माइनस p। क्लियर है? माइनस अब क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस p इंटू अंडर रूट ऑफ
1 माइनस p। क्लियर है सबको? ये कर सकते हैं ना आप लोग? तो यहाँ से देखो, आप यहाँ से समझो, ये आपका हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल, ये स्क्वायर रूट में कितना आ जाएगा प्लस p। तो ये देखो ये कितना आ रहा है, ये तो 0 आ रहा है ना, यस ये तो 0 आ रहा है। इसमें देखो इंटरेस्टिंग चीज ये होगा, ये 0 आ रहा है, cos इनवर्स ऑफ 0 कितना होगा पाई बाई 2। देखो cos इनवर्स ऑफ पाई बाई 2, ये काफी इंटरेस्टिंग तब बन गया, cos इनवर्स ऑफ पाई बाई 2, ये 0 आ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो पाई बाई 2 होगी। समझ में आ रहा है सबको? तो जब ये इसकी वैल्यू पाई बाई 2 होगी और इसकी वैल्यू 3 पाई बाई 4 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी जी? इसकी पाई बाई 4 होनी होगी ना, अभी तो माइनस 3 माइनस पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो cos इनवर्स ऑफ डायरेक्टली आ गया ना इसका आंसर, तो आपका cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस q इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो इसीलिए हम आपको बोले कि दोनों को कंबाइन करके एक बार देख लो, दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो कितना आया cos इनवर्स ऑफ पाई बाई 2। इसकी वैल्यू जब आपको पाई बाई 2 आ ही गई, ठीक है, ये 0 आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 0 थी, आपका हो जाएगा पाई बाई 2। तो इसकी वैल्यू पाई बाई 2 हो गई, तो इसको पाई बाई 2 को माइनस कर दो, 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2, तो ये आपको हो जाएगा पाई बाई 4। तो cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस q इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो cos पाई बाई 4 कितना हो जाएगा जी? 1 बाई रूट 2। अब क्या करोगे, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड में, 1 बाई 1 माइनस q इज इक्वल टू 1 बाई 2, q की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2। क्लियर है? यहाँ से आप q की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 2। कितना इजी था क्वेश्चन, बस दो को आप कंबाइन किए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। q की वैल्यू पूछा जा रहा है, समझ में आया? यानी p की किसी भी वैल्यूज पे ये 0 बन जाएंगे दोनों। p की आप कोई भी वैल्यू रख लो, इसमें देख लो, चेक कर लो, p की कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे हमेशा ये 0 होगा। समझ में आया ना? नेक्स्ट tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू पाई। 0, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 नहीं, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 1। कितने लोगों का 1 आ रहा है? कितने लोगों का 1 आ रहा है? इजी है ना ये तो? वो रहेगा सर इसका। ये पाई है तो फिर बताए थे हम आपको। यस सर, पाई बाई 2 होता हाँ, तो 0 हो जाता। समझ में आया ना कैसे? पाई बाई 2 होता तब 0 होता। यस सर, पाई है तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। ये एक्चुअल में लिखा हुआ है, आपको पता है क्या? tan इनवर्स ऑफ समथिंग tan a प्लस tan b प्लस tan c और माइनस tan a इनटू tan b इनटू tan c। समझ में आ रहा है सबको? विजुअलाइज कर पा रहे हैं सब लोग? 1 माइनस फिर हो जाएगा tan a, ये प्लस में होगा, सॉरी, tan a इनटू tan b माइनस tan b इनटू tan c माइनस tan c इनटू tan, यू कैन राइट ऑन दिस। क्लियर है ना सबको? तो ये आप देख सकते हैं, ये एक्चुअल में क्या है, देखो अब इज इक्वल टू पाई, इसको tan को राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो tan पाई कितना हो जाएगा? 0। मतलब ये इज इक्वल टू 0 होगा, और ये इज इक्वल टू 0 कब होता है? बताए थे हम आपको, जब x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल हो जाए? x इंटू वाई इंटू जेड के इक्वल हो जाए। समझ में आ रहा है सबको? ये tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा आपका, तो यहाँ से आप कंक्लूड आपने क्या किया? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू x इंटू वाई इंटू जेड। समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट? तो x इंटू वाई इंटू जेड। तो अब देखो इसमें क्या कर दो आप, x y z से डिवाइड कर दो, x y z से दोनों साइड में डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन ये हो जाएगा y z प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा x z एंड प्लस हो जाएगा 1 अपॉन x y इज इक्वल टू। क्लियर है ना? समझ में आया सबको? इस पॉइंट इज क्लियर ना? तो ये पार्ट आपको यहाँ से बता चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री। इस पॉइंट इज क्लियर टू यू? और नहीं क्लियर है तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y प्लस ऐसे कर सकते हो। x y z को पाई बाई 3 ले लेते तो सर तब भी फॉर्मूला भी बताए ना आपको, पाई बाई 3 लोगे तब भी आएगा। यस, पाई बाई 3 लोगे तब भी आ जाएगा। ऐसे आपको बताया था फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y प्लस z, ठीक है, माइनस x इंटू वाई इंटू जेड अपन जो भी आएगा 1 माइनस समथिंग, ठीक है जी, इज इक्वल टू पाई। तो tan पाई हो जाएगा, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल हो जाएगा? x y z के इक्वल हो जाएगा। अदरवाइज आपको इससे भी बचना है। इफ यू वांट टू अप्लाई शॉर्ट ट्रिक इन दिस, अगर आप इसमें शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू अप्लाई एनी शॉर्ट ट्रिक इन दिस, तो शॉर्ट ट्रिक में क्या करेंगे, इसमें ये पाई बाई पाई लिखा हुआ है, इसको क्या मान लो आप? पाई बाई 3। इसको भी मान लो आप पाई बाई 3, डिवाइड बाई 3 कर लो ना, ईच एंड एवरी टर्म विल बी पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 हो जाएगा।
पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 tan इनवर्स ऑफ z की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 3। तो z की वैल्यू कितनी आएगी √3 होगी, इसकी भी वैल्यू √3 होगी, तो सबकी वैल्यू √3 हो जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा 1/√3 into √3 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये कितना हो जाएगा 1। समझ में आया? तो ये 1 हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे भी आप देख लो 1 आ रहा है। तो देखो 1 में अब इसमें क्या है ना कि ये 1 दिया हुआ और ये आप चेक कर सकते हो 1/√3 into √3 into √3, तो सब में देखो 1 आ रहा है इसका आंसर। तो बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्ट, इसलिए कि ये √3 into √3 into √3 ये अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा और ये 0 भी अलग है। तो इसका आंसर कितना आएगा 1। तो पाई बाई 3 भी रख के आप कर सकते हैं। तो बाउंड्री वैल्यू इसको बोलते हैं कि इंडिविजुअली अगर पाई बाई 3 आप रख दो तो पाई के इक्वल हो जाएगा तीनों का सम पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू पाई, यहाँ से 1/x2। ये शॉर्ट ट्रिक आपका हो गया। क्लियर है सबको? ये अभी हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं ये सब शॉर्ट ट्रिक, बाउंड्री वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चंस भी आपको करवा चुके हैं। समझ में आया ना? उसी तरह से साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y प्लस साइन इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 लिखा हुआ होता है। तो उस केस में साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू पाई बाई 2, साइन इनवर्स ऑफ y की वैल्यू पाई बाई 2। उसी तरह से सिमिलरली साइन इनवर्स ऑफ z की वैल्यू आप लिख सकते हैं पाई बाई 2। वहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 मींस 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1। इसमें पूछा जाता है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 1/x पाई प्लस 1/yz प्लस 1/zx। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें। समझ में आया सबको? तो बाउंड्री वैल्यू के ऊपर भी क्वेश्चंस करेंगे कल। थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड का आपको बचा हुआ है वो आपको कर लेंगे। उसके बाद कल जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। क्लियर है ना? आई विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इन द नेक्स्ट क्लास।